हमारे गांव के बीचों बीच एक कुआं था। ये बाकी कुओं जैसा नहीं था। ये कुआं पुराना था, काले पत्थर का बना हुआ। गांव वाले इसके बारे में कहानियां फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि बहुत साल पहले कलिंदी नाम की एक लड़की इसके पास गायब हो गई थी। कुछ लोग कहते थे कि वो कुएं में गिर गई, कुछ कहते थे कि वो भाग गई। किसी को कुछ पक्का नहीं पता था, लेकिन सब मानते थे कि उस कुएं के आसपास अजीब चीजें होती थीं। वो कुआं गांव से बहुत दूर था, एक ऐसे रास्ते पर जहां अब कोई नहीं जाता था। हम बड़ों से इसके बारे में कहानियां सुनते थे। वे कहते थे कि अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें कलिंदी की आवाज सुनाई देगी। वे कहते थे कि वो कुएं के तले से फुसफुसाती है। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात में तो बिल्कुल नहीं। कलिंदी एक जिज्ञासु लड़की थी। उसे कुएं के बारे में कहानियां सुनना बहुत पसंद था। सब कहते थे कि ये खतरनाक है। वे कहते थे कि उसे इसके पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन कलिंदी बहादुर और जिज्ञासु थी। वो खुद कुएं को देखना चाहती थी। एक गर्म दोपहर कलिंदी ने कुएं को देखने का फैसला किया। वो चुपके से घर से निकल गई। रास्ता झाड़ियों से भरा हुआ था। धूप उसकी पीठ पर पड़ रही थी, लेकिन कलिंदी चलती रही। आखिरकार उसने उसे देख लिया। कुआं एक खुली जगह में खड़ा था, अंधेरा और शांत। कलिंदी पास गई। उसने किनारे से नीचे झांका। नीचे का पानी काला और शांत था। उसे लगा कि उसने कुछ सुना। क्या ये कोई फुसफुसाहट थी? कलिंदी कांप गई। उसने रात को वापस आने का फैसला किया। शायद तब उसे कलिंदी की आवाज सुनाई दे। उस रात कलिंदी सो नहीं सकी। वो अपने बिस्तर में करवटें बदलती रही। उसे अपने दिमाग में फुसफुसाहट सुनाई देती रही। आखिरकार उसने जाने का फैसला किया। वो चुपके से अपने घर से बाहर निकली और रात में चली गई। गांव सो रहा था। दूर से एक कुत्ते के भौंकने के अलावा कोई आवाज नहीं थी। कलिंदी डरी हुई थी, लेकिन वो चलती रही। वो खुली जगह पर पहुंची और रुक गई। रात में कुआं अलग दिख रहा था। ये बड़ा और खतरनाक लग रहा था। कलिंदी ने गहरी सांस ली और कुएं की तरफ चल दी। वो किनारे पर झुकी और सुना। इस बार उसे यकीन था कि उसने कुछ सुना है। ये एक आवाज थी, धीमी और हल्की। ये उसका नाम पुकार रही थी। साल गुजर गए। कलिंदी और कुएं की कहानी एक किंवदंती बन गई। फिर एक गर्मी की शाम कुछ लड़के भूतों की कहानियां सुना रहे थे। उनमें से एक राहुल था, एक लड़का जो हमेशा अपनी बहादुरी के बारे में शेख ही बघाड़ता था। जैसे ही कलिंदी की कहानी अपने चरम पर पहुंची, लड़कों में से एक ने राहुल को चुनौती दी। आधी रात को कुएं पर जाओ, उसने चुनौती दी, और तुम कलिंदी को अपना नाम पुकारते हुए सुनोगे। राहुल, जो कभी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटता था, तुरंत मान गया। आधी रात को वो कुएं की ओर चल पड़ा। उसके पेट में बहादुरी और डर का मिश्रण घूम रहा था। अंधेरा हर सरसराहट और फुसफुसाहट को बढ़ाता हुआ लग रहा था, जिससे उसकी त्वचा रेंग रही थी। जैसे ही वो खुली जगह पर पहुंचा, हवा तेज हो गई और पेड़ अशुभ रूप से लहराने लगे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह उसे पकड़ने के लिए पहुंच रही थीं। उसने कुएं के अंधेरे गड्ढे में झांका। सन्नाटा। वो इंतजार करता रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, और फिर उसने उसे सुना। एक आवाज पहले धीमी फिर तेज होती गई, उसके चारों ओर गूंजती रही। क्या ये हवा थी या ये कलिंदी थी जो उसका नाम पुकार रही थी?